ओम शांति। 21/11/89, 21/11/21, 21/11/21। रिवाइज डेट है, ओरिजिनल डेट है 27/11/89। मुरली का टाइटल है शुभ भावना, शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। बाबा आए हैं किस रूप में? बाबा विश्व कल्याणकारी हैं। किसको देख रहे हैं? विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। यहाँ बाबा ने कौन से रूप को अपना इमर्ज किया है? बच्चे नहीं बोला है, क्या बोला है? साथी बोला है। पिता के रूप में नहीं आए हैं, दोस्त बनकर आए हैं। किसको देख रहे हैं? स्वयं विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे। साथी अर्थात जो साथ देता है। साथी अर्थात जिसका सहयोग सदा रहता है। साथी अर्थात जो मन वचन कर्म में जिसके साथ एक रिश्ता होता है, एक तारतम्य होता है, उसे क्या कहते हैं? साथी। तो हम कौन है? पापा के साथी। दोस्त के रूप में आए हैं, अपने साथियों को देख रहे हैं जो विश्व कल्याण के कार्य में बाबा के कौन है? साथी। आगे बाबा ने कहा भी है, जितने भी बच्चे हैं बाबा के, वो सभी विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। और मन में संकल्प क्या रहता है? विश्व की परेशान आत्माओं का बाबा कल्याण हो जाए। यही शुभ भावना रहती है कि सबका भला हो, सब खुश रहे। भक्ति मार्ग में भी भावना होती। बाबा ने कहा है कि चलो अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, तुम्हारे अंदर ये शुभ भावना है कि परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। लेकिन भक्ति में जो भावना होती है वो अल्पकाल की होती है। ज्ञान मार्ग की भावना जो है वो सदा काल की होती है। फिर आपने डिस्क्राइब किया है कि भक्ति में जो भावना होती है वो तात्पूर्ति होती है, यानी उसी जन्म के लिए होती है। लेकिन हमारी भावना वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी है, भविष्य जन्म के लिए, कि आत्माएं प्राप्ति संपन्न हो जाए, सुखी हो जाए। हमारी भावना इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि वो भावना बाबा ने वर्षा क्या दिया है? अविनाशी। बाबा ने अविनाशी वर्षा दिया है। इसलिए हमारे संकल्पों में, हमारी भावना में इतनी शक्ति है। हमारी भावनाओं का फल से विश्व परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति परिवर्तन हो रही है। हमारी जैसी भावना होती है वैसा फल आत्माओं को मिलता है।
इसलिए हम कहते हैं विश्व कल्याणकारी। क्यों? 3 रीजन है। विश्व परिवर्तन होता है, प्रकृति परिवर्तन होती है, और तीसरा हमारी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराती है। इसलिए हमें क्या कहते हैं? विश्व कल्याणकारी आत्माएं का टाइटल हमें इसलिए मिला है। तो अपन आगे क्वेश्चन क्या है? क्या अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? जब हमें किसी बात का वैल्यू बताती है, उसका इम्पोर्टेंस पता है, तो हम उसे क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि अपनी शुभ भावना का महत्व पता है? तो शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगा रहे हो या महत्व जानकर उसको यूज कर रहे हो? खुद के महत्व का अपनी शुभ भावना को हम यूज कर रहे हैं। सभी बच्चों का संकल्प जो है वो ये है कि परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। भक्ति मार्ग में भी भावना है, लेकिन भक्ति मार्ग की भावना क्या होती है? अल्पकाल की होती है, एक ही जन्म के लिए होती है। लेकिन ज्ञान मार्ग की भावना सदा काल की होती है, अनेक जन्मों की प्राप्ति कराती है। मिला, क्योंकि हमारे शुभ भावना से विश्व परिवर्तन होता है, प्रकृति परिवर्तन होती है, हमारी श्रेष्ठ भावना हमारी श्रेष्ठ भावना आत्माओं को श्रेष्ठ फल देती है। इसलिए हमें क्या कहते हैं? विश्व कल्याणकारी। और एक बात, हमारे संकल्प शुभ ही नहीं है, शक्तिशाली भी है। क्यों? इसका रीजन भी बाबा ने दिया है, क्योंकि हम संगम युगी आत्मा है। हम संकल्प करते हैं और हम किसी के प्रति भावना रखते हैं और सिद्ध होती है, कारण हम संगम युगी आत्मा है। संगम को वरदान मिला है प्रत्यक्ष फल का। इसीलिए हम किसी के लिए शुभ भावना करते हैं और वो सिद्ध होती है, कारण हम संगम युगी आत्माएं हैं। इससे सुख शांति मिले तो उसे क्षण मिल जाती है। हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती है उन्हें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? मिलता है, कारण हम सब विश्व कल्याणकारी आत्मा है, संगम आत्मा है। संगम को वरदान है प्रत्यक्ष फल का। इसी कारण हमारे और जितना ज्यादा आत्मा से स्थिति से फिलअप होती है ना उस आत्मा को, उतना ज्यादा उस आत्मा से दूसरी आत्माओं को अनुभव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। अगर अपनी मनसा को बढ़ाना है तो अपनी स्मृतियों को पावरफुल करना है। तभी हम इमीडिएट किसी के लिए कोई संकल्प करते हैं तो वो सिद्ध होता है, कोई शुभ भावना रखते हैं तो वो सिद्ध होती है। फिर पापा ने कहा है शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती।
कामना अगर शुभ है तभी भावना शुभ होती है। चाहना होती है ना हमारी कि हर आत्मा को बाबा मिल जाए, हर आत्मा बाबा को पहचान ले। कामना भी शुभ चाहिए। अंदर अगर कामना शुभ नहीं और ऊपर ऊपर अगर हम बोल रहे हैं, उससे तो नहीं होगा। सेवा का फाउंडेशन ही है शुभ भावना और शुभ कामना। बाबा ने पिछली पिछली की पिछली अव्यक्त मूल्य अव्यक्त बाप तक की सेकंड मूल्य में बाबा ने कहा था ना, भाव और भावना, शुभ कामना और शुभ भावना सेवा का फाउंडेशन है। हम किसी भी आत्मा की सेवा करते हैं, अगर हमारे मन में उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो हमारे द्वारा उन आत्माओं को प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अर्थात हम अगर उनके लिए कितनी भी सोचेंगे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, पर भावना शुभ नहीं है, कामना शुभ नहीं है, तो ऐसी आत्माओं को प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। बहुत गहरी बात है। अर्थात अगर किसी को भी सांस देनी है तो सबसे पहले अंतस को चेक करना है, मन में इस आत्मा के प्रति शुभ भाव शुभ कामना है तो बाबा ने कहा है दो प्रकार की सेवा एक है नीति रीति प्रमाण, जो सुना वो सुनाना, बस ये सुन लिया ना इसी को सुना देना है। एक है सेवा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा अंतस, मतलब एक है केवल रेक्टिफिकेशन और एक है दिल से सेवा। दो प्रकार। बाबा ने कहा है कि हमारी शुभ भावना दूसरी आत्माओं में परमात्मा के प्रति प्रेम को भी इमर्ज कर देती है, भगवान के प्रति भावना को भी पक्का कर देती है। दूसरी आत्माओं को बाबा से कुछ मिले, फल मिले, शक्तियां मिले, उसकी निमित्त क्या बन जाती है हमारी शुभ भावना। हमारी भावना दूसरी आत्माओं को क्या करती है, भगवान के वर्षे का अधिकारी बना देती है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन कहीं दूर बैठी आत्मा को भी प्राप्ति की अनुभूति करा सकते हैं। इतनी पावरफुल क्या है हमारी शुभ भावना। बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल क्या दिया है, भावना के लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे साइंस के साधन है, साइंस जैसे कि है ना, साइंस के साधन से क्या होता है, बाबा ने कहा है ये कितनी भी दूर आत्मा हो लेकिन आपसे उसका कांटेक्ट हो जाता है, आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका मैसेज पहुंच जाता है, इवन विजन भी पहुंच जाता है। होता है ना, मोबाइल से हम सब कुछ कर सकते हैं। बाबा ने कहा जब साइंस की शक्ति से इतना तुमको नजदीक अनुभव करा सकती है साइंस की शक्ति, तो साइलेंस क्या दूर बैठी आत्माओं को फल नहीं दे सकती। सोचने वाली बात है, साइंस साइलेंस से बना है ना। तो जब हमारी क्रिएशन इतना सुख दे सकती है तो क्या हमारी साइलेंस दूर बैठी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी।
दे सकती है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे अंदर साइलेंस पावर जमा हो। अगर हम देखो, आधार बता दिया बाबा ने, किसी आत्मा को फल की अनुभूति कब होगी? ये हर आत्मा नहीं कर सकेगी। कौन सी आत्माएं कर सकेंगी? जिनके अंदर साइलेंस पावर जमा हो। उन आत्माओं को ऐसे अलौकिक अनुभव ऐसी आत्माएं करा सकती है। यहाँ बैठे बैठे किसी आत्मा के लिए संकल्प कर दिया, उस आत्मा तक वैसा जैसा चाहा वैसा हो गया। चाहिए क्या? केवल साइलेंस पावर। साइलेंस पावर कैसे जमा होगी? साइलेंस पावर जमा करने का आधार क्या है? बाबा मूल्यों में बताते हैं। साइलेंस पावर जमा करने का आधार क्या है? आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, समान का अभ्यास और शुभ संकल्पों का खजाना जमा करना, मूल्य का मनन चिंतन। इससे क्या होता है? समान का अभ्यास से क्या होता है? साइलेंस पावर हमारी जमा होती है। फिर आगे बाबा ने कहा है, शुभ भावना का डेफिनेशन बाबा ने दी है। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल थॉट। सबसे तीव्र गति संकल्प शक्ति की है। साइंस ने जितने भी तीव्र गति के साधन है, कितने भी साइंस से बनाए हैं, फिर भी सबसे तीव्र गति संकल्पों की है। ये कैसे फील होगा संकल्प के लिए? सबसे फास्ट हमने इधर संकल्प किया, उधर दूसरी आत्मा तक पहुंच जाता है, माइक्रो सेकंड में होता है। और ये जो संकल्पों का वार्तालाप होता है ना, संकल्पों का कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होता है, मोबाइल से भी ज्यादा क्लियर। नो डिस्टरबेंस। मोबाइल में तो भी थोड़ा डिस्टरबेंस आ जाता है, रेंज नहीं मिलती है। संकल्पों में वो बात ही नहीं है। और ये आगे जाके ना, जब साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, तो संकल्पों से ही हमारा वार्तालाप होगा। जैसे हम मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं ना, उस वक्त हम संकल्पों से करेंगे। लेकिन कौन आत्माएं कर सकेंगी? जिनके पास साइलेंस पावर होगा। तो अभी से अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाने का अभ्यास करना है। परम धाम में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। परम धाम में हम जितना ज्यादा समय बिताते हैं ना, हमारे, क्योंकि परम धाम ही तो साइलेंस पावर का केंद्र है। वहां की शांति जाना है, अपने में जमा करनी है और आना है। थोड़ी देर बैठना है, आना है। इससे क्या होगा? हमारे अंदर साइलेंस पावर बढ़ेगी। सबसे ज्यादा तो इसी से बढ़ेगी। बाकी तो सम्मान अभ्यास ये सब तो है, तरीके हैं, बट सबसे ज्यादा कैसे बढ़ेगी? परम धाम की यात्रा से, परम धाम में समय बिताने से। उसके बाद बाबा ने कहा, अगर तुम किसी आत्मा के प्रति कोई संकल्प रखते हो, इसका भला हो जाए, और उस आत्मा को उधर अनुभूति होती है कि कोई स्पेशल हेल्प, किसी की थ्रू शांति शक्ति मिल रही है, आत्मा को अनुभव होता है। इधर हमने संकल्प किया, उधर उस तक पहुंचा और उसको फीलिंग आती है कहीं से मिल रहा है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? जैसे कई बच्चों को क्या एक्सपीरियंस होता है, अरे मुझ में तो इतनी, हम ही देखते हैं ना, हम कितनी बार बोलते हैं ना, अरे होता ही नहीं है, हम में तो इतनी ताकत ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हमसे ये कार्य हो जाएगा। और देखो, हो गया, बाबा ने करा लिया।
हम में तो इतनी योग्यता नहीं थी ये सब कार्य करने की। लेकिन पापा ने एक्स्ट्रा मदद की और ये कार्य करा लिया। ये है सूक्ष्म सेवा का प्रत्यक्ष रूप। इधर हमारा संकल्प करना और उधर इमीडिएट एक्सपीरियंस होना, ये है सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में। और ये अब यही सेवा अब करनी है। अब वही वक्त आ गया है। इसमें क्या है, टाइम बचता है, कोई साधन यूज नहीं होता है, संकल्प करना है बस। हमारे खजाने भी बचते हैं। हमको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेने होते हैं, केवल एक शुभ भावना किसी आत्मा के लिए करनी है और वो उस तक पहुंच जाएगी। उसके बाद लेकिन हाँ, इसके लिए भी कंडीशन है। ऊपर क्या कंडीशन थी, साइलेंस पावर। किन आत्माओं में होगी ये शुभ भावना शुभकामना वाला फास्ट सेवा, जिनके पास साइलेंस पावर होगी। और ये संकल्प और मन बुद्धि जिन आत्माओं की फ्री होगी, उन आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का प्रत्यक्ष फल। किन आत्माओं की सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से होगी, जिनकी मन बुद्धि फ्री होगी। किससे फ्री होगी, व्यर्थ तो हटाओ, पापा ने तो साधारण बोलिया, साधारण बातों से भी फ्री होंगे वो। छोटी छोटी बातों में यदि हम मन को और बुद्धि को बिजी रखेंगे तो देखो कितना नुकसान है। अगर हम छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातों में भी अपनी मन बुद्धि को बिजी रखते हैं ना, मान लो सिंपल हमें अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है क्या, एक साधारण सी बात है कि मुझे अभी ये करना है ना, उसके बाद मैं ये करूंगी, फिर मैं ये करने वाली हूँ, फिर मैं ये करने वाली हूँ। एक साधारण सा हम अपने रूटीन को क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, एक सिंपल सी बात में हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, मन को बिजी रख रहे हैं, बुद्धि को बिजी रख रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमारी सेवा की जो सूक्ष्म गति है ना, उसकी लाइन क्लियर नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे। एक और बात, इस संकल्पों का जो आदान प्रदान है ना, इसके लिए सबसे जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन। अगर आत्मा बाह्य में बिजी है ना, तो फिर ये कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। ये बहुत सटल चीज है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम बिजी हैं तो हम किसी के भी संकल्प कैच नहीं कर पाते। अगर हम कॉन्सेंट्रेट हैं तो ही हम किसी आत्मा के संकल्प कैच कर सकते हैं। योग में देखो, बाबा से रूह रिहान कब पॉसिबल होती है, हम इधर बहुत बिजी है तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बाह्य मुखी हैं, बाह्य मुखता में है, अगर हमारी मन बुद्धि कहीं और बिजी है तो हम संकल्पों को कैच भी नहीं कर सकते और संकल्प को भेज भी नहीं सकते हैं। कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, मन बुद्धि का फ्री। इसलिए बाबा ने कहा है कि अगर हमारी मन बुद्धि फ्री नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, इधर उधर बिजी है, तो क्या होगा, लाइन क्लियर नहीं होगी, आप नहीं कर पाओगे ये सेवा। क्या करना है, बाबा ने बच्चों को कहा है, बाबा का बुलाना है, साधारण बातों में भी अपने मन बुद्धि की लाइन को एंगेज रखते हो। देखो भगवान कितना सुंदर इंग्लिश यूज करते हैं, एंगेज रखते हो। इसीलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। तीव्र करना है तो क्या करना होगा, मन बुद्धि को फ्री रखना होगा, कॉन्सेंट्रेट रहना होगा। तो ये सेवा कैसी होगी, तीव्र गति से होगी। और इसके लिए मन बुद्धि को फ्री रखने के लिए देखो बाबा ने ना वन बाय वन बाबा ने क्या क्या नीड बताई है ना, उसको याद रखना है। शुभ भावना शुभकामना द्वारा सेवा करनी है तो कौन सी शक्ति चाहिए, साइलेंस पावर। कहा है ना बाबा ने, शुभ भावना शुभकामना द्वारा सेवा करनी है तो कौन सी शक्ति चाहिए, साइलेंस पावर।
फिर बाबा ने आगे क्या कहा? बाबा ने कहा है यदि सेवा की सूक्ष्म गति को बढ़ाना है तो क्या चाहिए? मन बुद्धि फ्री चाहिए। मन बुद्धि को फ्री रखने के लिए दो बातें चाहिए। क्या? एकांत और एकाग्रता। एकांत अर्थात एकांत दो तरह का होता है। एक होता है स्थूल एकांत, एक होता है सूक्ष्म एकांत। स्थूल एकांत क्या होता है? स्थूल में हम अकेले हो, कोई नहीं हो। सूक्ष्म एकांत क्या होता है? अपने अंतस की गहराइयों में खो जाना, एक के अंत में खो जाना जिसे कहते हैं ना। बाबा के परम धाम में खो जाओ, अपने ही अंतस में खो जाओ। मैं आत्मा स्वयं में ही खोती जा रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं में खोती जा रही हूँ। डीप और विद इन डीप 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 जाते जाना है। देखना कितना मजा आता है। और इसके लिए क्या है? फिर बाबा ने बताया एकांत प्रिय आत्मा है, कितनी भी बिजी हो तो भी समय निकाल के एकांत का अनुभव कर सकती हैं। और ये इतनी पावरफुल सोर्स होती है, एकांत प्रिय आत्माएं जो होती है ना, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो मन को और बुद्धि को जिस समय चाहे वहां एकाग्र कर सकती है। अगर वो आत्मा सोचे मुझे परम धाम देखना है तो दिखता है परम धाम, सूक्ष्मतन सूक्ष्मतन, स्वर्ग स्वर्ग, मधुबन मधुबन, जहां चाहे वहां टाइमलाइन में चले जाओ। 62, 63, 64, 65, कुछ भी एकाग्र हो जाती है। बाहर बहुत हलचल होने दो, ऐसी आत्माएं अपने अंतस में एकाग्र हो जाती है, शिव बाबा में एकाग्र हो जाती है। इनको एफर्ट नहीं करने पड़ते, माइक्रो सेकेंड में वर्क होता है। और इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल क्या दिया है? देखो भगवान बाबा ने ना इस मुरली में अलग अलग के लिए अलग अलग एग्जाम्पल दिए। भावना के लिए एग्जाम्पल दिया है साइंस के साधनों का, सेवा की सूक्ष्म गति के लिए संकल्पों के लिए एग्जाम्पल किस बात का दिया है? हम ही जैसे कि बाबा की मदद के अनुभव का। और तीसरा एग्जाम्पल बाबा ने एकांत प्रिय आत्माओं के लिए क्या दिया है कि सागर की लहरों में ऊपर कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। और जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो, एकाग्र हो जाएंगे। जैसे कल नुमा शाम योग में बाबा ने कराया था, एक एक पॉइंट ऐसा आया, उसके डीप में आत्मा जा ही नहीं पा रही थी नीचे। और वो जो पॉइंट था, वो जो एक लेवल था सागर की गहराई का, वहां एक अलग विशेष अनुभूति थी, जिसको बाबा ने यहाँ कहा है एकाग्र हो जाएंगे। वो एकाग्रता की चरम सीमा थी। वो पॉइंट के बाद बस बस और कुछ नहीं। आत्मा एकदम कैसी हो जाती है? एकदम बस उस फीलिंग को हम डिस्क्राइब। उसके बाद बाबा ने कहा है, इससे कहते हैं कि बाबा ने कहा है सुना सूक्ष्म सेवा क्या है, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया बाबा ने। सूक्ष्म सेवा के अलग अलग बाबा ने यहाँ पर अर्थ समझाया है इस मुरली में। उसके बाद बाबा ने कहा है शुभ भावना शुभ कामना, ये वर्ड तो हम हर बार बोलते हैं, मेरी शुभ भावना यही है, मेरी शुभ कामना यही है, लेकिन अब क्या करना है? इसके महत्व को जानकर अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करानी है। इम्पोर्टेंट होमवर्क है ये बाबा का। भगवान ने हमें क्या दिया है? होमवर्क दिया है।
आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराओ। बैठे बैठे किसी आत्मा के लिए संकल्प कर दो और देखो कब सिद्ध होता है, समझ में आ जाएगा कितनी शुभ भावना और शुभकामना वर्क कर रही है। उसके बाद बाबा ने टीचर्स पर आए। बाबा ने कहा टीचर्स का काम क्या है? सेवा करना। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। बहुत गहरी बात कही बाबा ने। बाबा ने कहा टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो योग की टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। किसी टीचर को कि कोई टीचर अच्छा है ये कैसे पता चलता है? हम भी स्टूडेंट रहे हैं ना, लौकिक टीचर में हम किस टीचर को अच्छा बोलते थे? किन टीचर को हम अच्छा बोलते हैं? किन टीचर्स को हम कहते हैं ये टीचर्स अच्छे हैं? वो टीचर जिसकी जो पढ़ाए और हमें मजा आए, हमारा इंटरेस्ट बढ़े, है ना, और हमें वो सब्जेक्ट में अनलाइक हो, हमारा डिसलाइकिंग सब्जेक्ट हो, बोर हमें फील होता हो, लेकिन वो सब्जेक्ट में मजा आने लगे और हमें उसमें अच्छे मार्क्स आए। वो टीचर जो पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में इंटरेस्ट को डबल कर दे, बच्चे को मार्किंग गुड आए, बच्चों को खुशी हो, पढ़ाई में रस आए, ऐसे टीचर को हम क्या कहते हैं? योग के टीचर। मतलब हम भी ऐसे टीचर को पसंद करते हैं। हम भी बोलते हैं वो टीचर मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी क्लास में ना बड़ा मजा आता है। किस आधार पर मजा आता है? इंटरेस्ट डेवलप करती है ना, इंटरेस्ट क्रिएट करती है वो टीचर। तो टीचर को बाबा ने किस टीचर को योग कहा है? सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देना चाहिए। अर्थात सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी, शक्ति, दोनों। तो कौन सी टीचर को योग के टीचर की लिस्ट में गिनती करेंगे? जो स्टूडेंट में, ये तो टीचर्स के लिए बाबा ने कहा, जो स्टूडेंट्स में खुशी भी और शक्ति का कॉम्बिनेशन, जिनके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स कैसे हो? अच्छे पढ़ने वाले हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, ऐसे टीचर को बाबा क्या कहेंगे? योगी, अदरवाइज नहीं। तो टीचर की महानता सेवा हुई ना। अच्छी टीचर, अच्छी सेवा। टीचर की महानता सेवा हुई ना। बाबा ने कहा मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख की सेवा और मन की शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। इम्पोर्टेंट बात है ये, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही बाबा ने। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं मुख की सेवा और मन की सेवा साथ साथ हो, और बोल और भावना डबल काम करेंगे। यानी हम बोल रहे हैं, हम किसी आत्मा के लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ हमारा है, किसी को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंतस में, अगर मान लो किसी आत्मा को हम कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, बाबा ने कोर्स की सेवा करवाई है, कोर्स करवा, और अगर हमें ऐसा लग रहा है अंतस इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेकार टाइम वेस्ट है, कुछ भी आत्मा नहीं समझ रही, तो ये सेवा नहीं हुई। कुछ भी करें, किसी भी आत्मा, हमारे अंतस का जो अंतःकरण की जो इच्छा है ना, वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हमारे बोल का महत्व निकलेगा। हमारे बोल तभी टच करेंगे जब हमारे, बाबा क्या चाह रहे हैं कि आपकी मनसा भी शुभ हो, बोल से तो आप कर ही रहे हो, मुख से तो आप कर रहे हो, लेकिन पहले आपका उस आत्मा के लिए इंटेंशन सही हो कि ये आत्मा समझ रही है, इसकी बुद्धि के तार खुल रहे हैं और ये अच्छे से पापा के वर्षे की अधिकारी बनने वाली है। कुछ भी करे,
आत्माओं के प्रति हमें क्या रखनी है? पहले शुभ भावना। इसको बाबा क्या कहते हैं? बोल और भावना डबल काम करेंगे, कि भावना भी शुभ है, बोल भी शुभ है, तो आत्माओं का जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा अच्छे से सेवा बाबा करा लेंगे। वही बाबा कह रहे हैं, मुख और मन की सेवा साथ साथ हो। बाबा ने कहा इस सेवा का अभ्यास बहुत काल का चाहिए, बहुत काल का अभ्यास है ना। दो अर्थ है इसके भी। पहला बहुत काल का है ना, जब से हम बाबा के बने हैं तब से, और दूसरा बहुत काल का है ना, अभी अगर हम आधा घंटा सेवा कर रहे हैं तो अभी हमको उसके टाइमिंग को बढ़ा देना है। ये भी होता है बहुत काल का पुरुषार्थ। उसके बाद बाबा ने कहा है अभी तो सूक्ष्म सेवा कर सकते हो, बाद में अपने को इस सेवा में बाद में सेवा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां इतनी हलचल की होंगी कि वो परिस्थिति से आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? बुद्धि दूसरे दूसरी जगह भागेगी, क्योंकि परिस्थितियां इतनी हलचल वाली आएंगी। तो सूक्ष्म करनी है, अभी करनी है। आगे जाके बाबा ने कहा याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकोगे, इसलिए अभी से मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। फिर बाबा ने कहा है टीचर्स से कि टीचर्स को चेक करना तो आता है ना, औरों को सिखाते तो खुद तो जानते हो ना, खुद जानते हो तभी तो सिखाते हो। ऐसी अगर कोई बात हम नहीं जानते, हम किसी आत्मा को उसके बारे में बता ही नहीं सकते। कोई बात अगर हमें पता ही नहीं है तो हम किसी को क्या सिखाएंगे? तो बाबा ने कहा टीचर्स तभी सिखाती है जब वो खुद जानती है। सभी योग के टीचर्स होना इम्पोर्टेंट बात। योग के टीचर की विशेषता है, अब बाबा ने क्वालिफिकेशन बताई है। निरंतर मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रहती है। जब आत्मा सेवा में बिजी रहती है तो दूसरी बातों से फ्री हो जाती है। उसके बाद बाबा ने कुमारियों से बात की है। कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स। बाबा ने कहा है अगर आप होवनहार टीचर्स नहीं हो, कुमारियों को होवनहार सेवाधारी नहीं हो, तो बाबा ने सीधे सीधे कहा है पाई पैसे वाली कुमारी हो। बहुत गहरी बात कह दी बाबा ने। अर्थात कुमारियां यानी होवनहार टीचर्स, टीचर्स यानी सेवाधारी, तो होवनहार सेवाधारी। बाबा ने कहा अगर आप होवनहार सेवाधारी नहीं हो तो क्या हो? और अभी बाबा ने कहा कुमारियां क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। देखो भगवान के यहाँ ना, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं ना, उसको पकड़ना है। क्योंकि अभी कुमार जनरली हम देख रहे हैं ना, लहर क्या चल रही है, सभी कुमारियां क्या कर रही हैं? ज्यादा करके जॉब कर रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं कुमारियां क्या कर रही हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? बाबा देखते हैं अरे ये नौकरी का टोकरी का बोझ उठाने को तैयार होते, लेकिन भगवान के घर में सेवा स्थान में रहने की हिम्मत नहीं है। भगवान को हंसी आती है कि भगवान के घर में सेवा करने के बजाय क्या कर रहे हैं? नौकरी और जॉब करना भी इतना इजी नहीं है। जॉब में अगर तुम अपने बॉस की 10 बात सुन सकते हो, तो क्या सेवा स्थान में नियमित टीचर की 10 बात नहीं सुन सकते? वहां अगर तुम अपने ईगो को मार देते हो, तो कि यहाँ तुम अपने ईगो को मार नहीं सकते? यहाँ क्यों मुश्किल होती है? यहाँ क्यों ईगो बूस्टअप होता है, वहां क्यों नहीं होता है? इस पर सोचने वाली बात है ना। बाबा कह रहे हंसी आती है। फिर बाबा ने कहा चाहे आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ने के लिए भी हमें क्या बनना है ये लक्ष्य तो हमें रहता है ना।
तो बाबा ने कहा सोच लो, भले ही पढ़ रहे हो तो सोचो नौकरी करनी है या विश्व की सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात बाबा ने बहुत गहराई से इन चीजों को उठाया है। बाबा ने कहा सोच लो, पढ़ भी रही हो ना तो पहले अपना लक्ष्य डिसाइड करो कि पढ़ाई के बाद मुझे नौकरी करनी है या मुझे विश्व सेवा करनी है या भगवान के घर में समर्पित होना है। अपना लक्ष्य डिसाइड कर लो, क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है उसके अकॉर्डिंग लक्षण आते हैं। फिर बाबा ने कहा है नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाबा ने कहा देखो, कुमारी नौकरी करी, कुमारी के कोई बाल बच्चे तो है नहीं। नौकरी किस लिए करती है? आराम से रहें, अपनी खुद की परवरिश करें। बाबा ने कहा नौकरी किस लिए करते हैं? कि अपनी खुद की, अपने आप को आराम से पाले, आराम से चलें। बाबा ने कहा ये लक्ष्य नहीं रखो। लक्ष्य क्या रखो? विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, ये लक्ष्य रखो। जब तुम्हें इतनी कैपेसिटी है कि तुम्हारे थ्रू अनेक आत्माओं की पालना हो सकती है, तो खुद की पालना ये क्या बात हुई? अनेकों की दुआएं लेना बहुत बड़ी कमाई है। बाबा ने कहा चाहे तुम्हें स्थूल में तुम्हें 5,000 मिले, 5 लाख भी हो जाए, लेकिन फिर भी आत्माओं की दुआएं बड़ी कमाई है, क्योंकि वो कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। ये कमाई तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। ये कहाँ रहेगी? ये तुम्हारे पैसे जो है वो कहाँ रहेंगे? या तो तुम्हारे घर में रहेंगे या बैंक में रह जाएंगे। और ये चांस केवल संगम पर मिलता है निमित्त बनने का। सतयुग में नहीं है ये ऑफर। बाबा ने कहा नौकरी के लिए क्या करते हो? पेपर में देखते हो, न्यूज पेपर में कोई ऑफर मिले। यहाँ तो भगवान स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो। भगवान के इंपॉर्टेंट महावाक्य है, योग्य राइट हैंड। बाबा कह सकते थे राइट हैंड बनो, लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक एडजेक्टिव ऐड किया है, योग्य। योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है। अब साधारण ब्रह्मा कुमारी, ये भी एक चिंतन का विषय है। उसके बाद बाबा ने कहा योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने की बजाय सेवा लेते हो। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य है। अगर हम सेवा लेते हैं तो योग्य सेवाधारी नहीं है। योग्य सेवाधारी अर्थात बेफिक्र बादशाह। योग्य सेवाधारी अर्थात बेपरवाह बादशाह। अगर योग्य नहीं है तो क्या होगा? एक डर होगा, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं, ज्ञान में आगे बढ़ सकेंगे या नहीं। लेकिन अगर योग्य है तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा। बाबा ने कहा देखो स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता है, वो क्या करती है? वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता है तो वैल्यू है, योग्यता नहीं है तो वैल्यू नहीं है। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। भगवान ने बहुत बड़ा गहरा महावाक्य यहाँ पे बाबा ने कहा है। स्थूल योग्यता भी वैल्यू बना देती है, वैल्यूएबल बना देती है। और योग्यता रहती है तो ही वैल्यू रहती है। अगर आप में कुछ है ही नहीं तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। कुछ ना कुछ स्पेशलिटी, कुछ ना कुछ एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। और बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है
सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। अंडरलाइन करना है इस बात को नोट करना है अपनी बुद्धि में, अपनी कॉपी में, कि सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। यानी मुझे सेवा करना किस तरीके से, सेवा की योग्यता मुझ में होनी चाहिए। बाबा मुझे यूज करे, ये काबिलियत मुझ में होनी चाहिए। भगवान की दृष्टि मुझ पे पड़ जाए, ये काबिलियत मुझ में होनी चाहिए। बाबा ने कहा ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। और उनकी योग्यता क्या है? मेरा तो एक बाबा, बस। योग्य बनना अर्थात मन बुद्धि केवल बाबा में योग्य से बता दिया था। तुम्हारी सेवा है, मैंने करनी है, तुम करवा रहे हो ना, इसके थ्रू करा रहे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, तुम करवा रहे हो, that's it। तुम्हारी सेवा है। हर बात में कामने का बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने, कितने बाबा ने पूरे आज के 89 की बोली है, आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी सार्थक है। वो कालातीत है, उसको समय नहीं बांध सकता, समय से परे है, इसलिए उसकी हर मुरली आज की लगती है। वही सब कुछ अभी हो रहा है जो बाबा ने इसमें उठाया है। क्यों कन्याएं जॉब कर रही है? एक अच्छी लाइफ, एक लैविश लाइफस्टाइल के लिए। भगवान ने कितना अच्छा डिफरेंशिएशन दिया है कि अनेकों की दुआएं प्राप्त कर सकती हो, अनेकों की पालना कर सकती हो, खुद की आत्मा के लिए क्या। भगवान ने पूरे, तो हमारी शुभ भावना यही है कि बाबा हर कन्या, हर एक कन्या, हर एक कुमारी योग्य सेवाधारी बने। साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं, विशेष ब्रह्मा कुमारी बने, योग्य राइट हैंड बने। यही शुभ भावना हमारी सभी की है। तो आज मुरली यहीं तक लेते हैं। आगे अभी भी कुमारों से बाबा ने बातचीत की है, और भी अभी थोड़ी मुरली है।